अच्छा है, क्या बात है, या छोटा है ना बड़ा है, ए मजनू क्या बात है, हंस मत, देखो यहाँ पे ये सब बेटा यहाँ पे ना कांदा वाली भाई है, आलू ले लो, कांदा ले लो, चूते सब है यहाँ पे। तो आगे का आपने इस फील्ड के रिगार्डिंग क्या सोचा है, मतलब क्या करना चाहिए? पत्ते होता ना ये पत्ते गलत नहीं है राइट ना, इसको यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर है। राइट। अगर मैं पत्ते लेकर बैठूं, अगर मैं किसी के साथ जुआ जुआ खेलूं तो वो गलत है। जो डायरेक्शन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 150 गाने डायरेक्ट करना इज नॉट अ जॉब। बिल्कुल। सो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसको लेके कुछ प्लान्स है? अभी तो फिलहाल तो मैंने ऐसा मान लो वेलकम बैक गाइस इन अवर न्यू एपिसोड ऑफ द सोशल लेंस पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में हमने बुलाए थे एक मैजिशियन जिन्होंने ऑलरेडी लेटेंट इंडियाज गॉट लेटेंट में अपना एक अच्छा सा एपिसोड दिया है, और उनके ही मैजिक ट्रिक्स में ये सारा पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार हुआ है। एक्चुअली मैजिक ट्रिक्स के साथ साथ उनकी पूरी लाइफ जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने कैसे अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की, किस तरह से उन्होंने डायरेक्शन में काम किया, किस तरह से एक्टिंग के फील्ड में भी उन्होंने अपना करियर बनाने की कोशिश की, और उसी के साथ साथ सिंगिंग की, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करके इंडियाज गॉट लेटेंट तक अपने आप को कैसे ले गए। तो इस पूरी जर्नी इस पॉडकास्ट में रिकॉर्डेड है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। कॉमेडी के साथ साथ इमोशन के साथ साथ मैजिक ट्रिक, ये सारी चीज़ों का एक कंबाइन कॉम्बिनेशन ये पॉडकास्ट होने वाला है। लास्ट तक देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंजॉय द पॉडकास्ट गाइस। वेलकम सर टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो आज का जनरल डिस्कशन नहीं रहने वाला, आज का डिस्कशन बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे कि आप सबको मैंने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है कि कौन आने वाला है, कौन आए हैं, और किस बारे में डिस्कशन आज हम करने वाले। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट में, लास्ट तक देखो। तो इनिशियल स्टार्ट करते हैं, जो कि करंटली जो इंसिडेंट हुए रवि सर के लाइफ में जी। सो लेटेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, उसके बाद हम जानेंगे सारी चीज़ें जो आपको जाननी है। सो पहले लेटेंट से शुरुआत करते हैं। आप कैसे वहाँ पे सिलेक्ट हुए, क्या प्रोसेस थी, और क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? मैं पहले बताऊं तो मैं मुंबई में था, मैं 1 महीना वहाँ पर था। मैं मेरे काम के लिए था वहाँ पर मैं, मतलब काम नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा। सो बहुत सारे में इवेंट मैंने जैसे मिला, बातचीत करी, तो मतलब वो फेस थोड़ा बहुत ये था, जॉबलेस वाला था। हाँ ना, समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा है क्या नहीं। देन फिर एक पता है कि मतलब मुंबई एज आ आर्टिस्ट के लिए सही है। हम भी वहाँ गए थे अपना बनाने करियर, लेकिन सोचा कि अगर 1 महीना हो गया कुछ हो नहीं रहा है मेरा, तो मुझे किसी ने बताया कि आप जाओ, बोले मुम्मा देवी, बोले उनसे परमिशन लो, बोले कि बोले उनको बोलो कि मुझे काम दो। आपको पता होगा मुम्मा देवी वहाँ के ना। हाँ। तो फिर मैं वहाँ गया। देन उनको मैंने कर दी कंप्लेंट कि क्या यार, मतलब मैं इधर आ गया हूँ ना। देवी को मैंने सीधा से बोल दिया मैंने कि कुछ हो नहीं रहा है मेरा, कुछ करो ना, मेरा भी फ्यूचर है। राइट। मतलब बड़े सालों से कर रहा हूँ, कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसा बोल के मैं आ गया। मैं 2-3 दिन तक मुझे कुछ पता लगा ही नहीं, मतलब क्या चल रहा है मतलब फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मतलब देन मैंने लेटर के मैंने फॉर्म भर दिया मैंने, ठीक है। अब ये बहुत कहाँ से आपको मतलब इन्फॉर्म? मैंने समय की देखी स्टोरी, समय रहना हाँ, स्टोरी पे से हुआ था, राइट। सो फिर मैंने पढ़ा कि अगर परफॉर्म करना है तो अप्लाई कर दीजिए। फिर मैंने अप्लाई कर दिया वहाँ जाके मैंने, रैंडमली। हाँ रैंडमली। फिर मैंने कहा उनका फ़ोन नहीं आया मुझे ना, 2-3 दिन मैंने वेट किया। मैंने कहा फ़ोन नहीं आया उनका। फिर मैं चला गया सूरत, मेरे घर पे मैं। फिर एक दिन मैं गया, ये बात देखो, मैं गया सूरत, मुझे फ़ोन आया, मैंने खाना खाया, वापस मुंबई गया तुरंत। तो फिर उन्होंने मुझे अचानक फिर वापस मुझे उन्होंने बोला कि आप परफॉर्म क्या करोगे? मैंने कहा मैजिक। तो रहने दे, बोले अरे यार मुझको यार ऐसा, मतलब बोले क्यों? बोले 2-3 लोग आए, बोले मैजिशियन बोले जो हक के चले गए। सो तू भी बोले रहने दे, बोले। मैंने कहा देखो सर, एक बार ट्राई करके देखो, एक बार चांस दो मुझे, अगर वैसे भी अगर मैं बढ़िया नहीं करूँ तो मत डालना। हाँ बोले कि वैसे वो तो कर रहे, हमें तो ट्राई मारना था। हाँ। सो फिर उन्होंने बोला पर्सनली कि तुम कब से कर रहे हो, बोले सब पूछा मुझे। क्योंकि मतलब इसमें ऐसा होता है कि अगर मुझे चांस दे रहे तो कहीं अगर मुझे नहीं देंगे तो किसी और को दे देंगे ना। राइट। तो वो भी सोच रहे कि अगर इसको दे रहे तो फिर इसको देखते पहले कि कितना कर पाता है, कि कब से कर रहे हो, बोले ये सब कहाँ किया है बताओ पहले। तो फिर मैंने उनको बताया फोन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ऑल। हाँ। फिर मैं गया वहाँ पर, एक था मेरे प्रेशर, कुछ अच्छा करूँगा तभी वो आएंगे टेलीकास्ट करेंगे, तो फिर नहीं कर देंगे। तो मैंने सोचा करूँ तो क्या करूँ, सही काम करता हूँ, पहले तो मैं मैजिक फेल करता हूँ ना, एक्सपेक्टेशन सबकी मैं 0 कर देता हूँ पहले, डाउन। कह रहे यार मैं क्या हो गया, फंस गया बंदा। हाँ। फिर जैसे मैंने मुझे पता, मतलब जैसे मैंने पिकअप लिया वहाँ पर, जैसे समय रैना को मैंने बोला कि फेंको, समय रैना ने फेंक दिया, और वो आगे टेंशन में, अरे यार भाई बोले ये ले, बोले पत्ता वापस कर। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने निकला, जब से जेब से पता निकलना, तो अब सारी ऑडियंस क्रेजी,
आप मानोगे नहीं, आफ्टर शो के बाद लोग सेल्फी निकाल रहे हैं वहां पे। हाँ देखा उधर है ही। मैंने, पूरा एपिसोड देखा है वो। हाँ, सेल्फी ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, फॉलो करे, भाई चलेगा बोले, तुमने बहुत सही किया बोले। फिर समय ने मतलब पर्सनली मेरी तारीफ की, मेरा वीडियो भी मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने डाला है मैंने। सो उधर भी उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, मैंने यार क्या कर रहे बोले आप, बोले सही है बोले आप, ऐसा वैसा मतलब उन्होंने तारीफ अच्छी की मेरी। और माइनस से डायरेक्ट 1000 हो गया। 1000 हो गया, पूरा मतलब सेट हो गया वहाँ पे, सब आया पैदल मेरी तारीफ वारीफ की। देन फिर अभी बात ऐसी हुई कि हमारे शो में कोई विनर था नहीं हाँ ना, तो बात मुझे ऐसी लगी पता कि ये यूट्यूब पर नहीं आएगा। अरे मैंने कहा यार इतना बड़ा शो किया और यूट्यूब पर नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब, क्या मतलब, हाँ। ना 2-3 महीने तो मैंने सोचा मतलब कि चलो अब तो मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। 2-3 महीने हो गए अभी तक नहीं आया, मतलब क्या क्या मतलब है। फिर अचानक वो आया यूट्यूब पर। देन मैं सो के उठा रात को, सुबह देखा था तो मेरे फोन में बहुत सारे SMS आए हुए हैं, लाइक्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह। अचानक से अरे क्या हो गया, मेरा कौन सा वीडियो चला गया वायरल मेरा वाला। फिर पता लगा कि ऐसा मेरा लंगा शो आ गया। देन फिर तब से फिर लाइफ चेंज हुई है, कुछ ना कुछ चल रहा है। मुंबा देवी की कृपा है, बालाजी की कृपा है जो मुंबा देवी ने आपकी सुन ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ आप भी जाइए, एक बार मुलाकात लीजिए। नहीं गया हूँ मैं, 2 बार गया हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा है। वहाँ का ऑरा मतलब इतना सही है ना, मैं तो सबको कहता हूँ कि वहाँ जाओ तो कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठो उसके दायरे में, उनके ऑरा में, किसी से बात ना करो, बैठो सोचो कि मैं कहाँ हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो वो फील होना चाहिए आधा घंटा, तब बहुत माता दिल से सुनती है, इतना कनेक्ट होता है वो। हाँ। जैसे आप बोलते बोलते बोल गए कि इतने सालों बाद कौन सा वीडियो वायरल हो गया। हाँ हाँ? इतने लाइक्स और इतने ये सब आने लगे, मतलब कितने सालों बाद क्या करते थे आप, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हाँ पीछे जाते। सही है। मैंने 7-8 साल पहले मैंने शुरू किया था, मैंने एज एन आर्टिस्ट मैंने, तब मैं करता था मिमिक्री। हाँ, अलग अलग एक्टर्स की मैं आवाज़ निकालता था उस वक्त में। फिर देन फिर डांस सीखा, फिर मुझे लिखने का शौक था मैंने, तो मैंने राइटिंग शुरू की, फिर एडिटर बना, फिर मैं DOP बना, मैंने एडिटर, वीडियो एडिटर। अच्छा। फिर मैंने DOP बना, मैं जो मैं वेडिंग करता था, शूट्स करता था, फिर डायरेक्शन किया मैंने, फिर धीरे धीरे मैजिक का आया सिस्टम। डायरेक्शन जैसे कि बहुत सॉन्ग्स मैंने मतलब लमसम याद नहीं, लेकिन 150-160 के आसपास मैंने गाने की खुद के मैंने डायरेक्शन किया। हाँ 150 150 गाने। जी एग्जैक्टली। कौन सी इंडस्ट्री में से? आयरानी। मतलब वो खानदेश के खानदेश साइड में ना, बहुत फेमस है वो। हाँ तो मला भी आवडता, माले भी आवडता, तो वैसा था। हाँ। फिर लेकिन क्या होगा, लेकिन इतने गाने कर ले फिर भी कोई नहीं जान रहा है ना, कुछ मतलब नहीं, मतलब वो नहीं आ रहा था आउटपुट की, कर तो रहे लेकिन जिसके लिए कर रहे वो तो हो ही नहीं रहा है, नाम वगैरह लोग पहचान नहीं रहे हैं, फिर क्या मतलब, फिर पैसा नहीं बन रहा। पैसा नहीं, एग्जैक्टली, ये अच्छी पॉइंट इम्पोर्टेंट तो वही है, नाम गया बाजू में, पैसा नहीं बन रहा। पैसा चाहिए, वो हो गया। फिर धीरे फिर मैंने वो छोड़ दिया मैंने, फिर मतलब अभी 1 साल से मतलब ऐसा मानो मैंने छोड़ ही दिया वो चीजें मैंने, कि अब बस मैं डिप्रेस हो गया था, मैं करना पड़ेगा कुछ तो सच में। तो फिर मैजिक तो मैं कर रहा हूँ, पहले से ही कर रहा हूँ मैं, बीच बीच में साइड में, बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन शौक के लिए बस, कि चलो भाई कुछ ना कुछ है लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वही खुशी आज 2 पैसे दे रही है। तो वो अच्छा लगता है ये वाला। अभी फिलहाल तो मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, राजस्थान में जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जयपुर में जॉब? एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, बुलबुल तरंग, जिसे बोलते हैं बैंजो। अच्छा। बैंजो इंस्ट्रूमेंट वहाँ बनता है। देन फिर खुद की कंपनी, वहाँ मैनेजर हूँ मैं। तो हर मतलब इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में सप्लाई करते हैं हम। अच्छा, लेकिन जो डायरेक्शन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 150 गाने डायरेक्ट करना इज नॉट अ जॉब। बिल्कुल। सो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसको लेके कुछ प्लान है या? अभी तो फिलहाल तो मैंने ऐसा मान लो कि वो थोड़ा दूर हो गया वहाँ से मैं। जी, क्योंकि वो आउटपुट मैंने देखा मैंने, क्योंकि आदमी देखो हर फील्ड में ट्राई किए मैंने, क्यों, कहीं तो मैं हो जाऊँ सक्सेस, कहीं ये तो बेस्ट वे। हाँ, एक जगह पे लगे रहना, बूढ़ा हो जाता है आदमी, फिर भी कुछ नहीं होता। इससे अच्छा तो ये है कि भाई 4 नहीं 10 जगह तीर मारो, पत्थर मारो, हाँ, कहा तो आम गिरेगा जहाँ। तो ये मैंने बहुत ट्राई किया मैंने, सच में मैंने, तो इसलिए मैं डीमोटिवेट हो गया था। तो घर वालों का भी इतना सपोर्ट नहीं रहा मुझे पीछे, मुझे इन चीज़ों में कि वो तू कर तो रहा है, बोले ना नाम पैसा कुछ नहीं मिल रहा, तो बोले जॉब पे लग जा, बोले तू बोले। तो वही थियरी के हिसाब से मैं जॉब पे लग गया था मैं। अभी जो जॉब चल रही है जी, और ये जो आपके इवेंट्स, अभी कल ना, मतलब अभी ये पॉडकास्ट जब भी रिलीज होगा, लेकिन आज की तारीख है 11, हाँ 12 तारीख का आपका नासिक में इवेंट है। यस। सो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है? अच्छा, मैनेज अभी फिलहाल तो आप मैनेजर हो अपने कंपनी के, आपका काम तो मैनेज कर लेते होगे कंपनी में, लेकिन ये सब मैनेज करना उतना आसान लग रहा है? मैं सच बोलूँ तो नहीं हो रहा है आसान, सच बोल रहा हूँ आपको मैं। फिलहाल तो ऐसा हो रहा है कि मतलब मना करना पड़ रहा है, तळ्यात मळ्यात गंमत दिसते, हे पण पाहिजे ते पण पाहिजे, वो भी करना है। हाँ। फिर अभी फिलहाल तो एक रखा है मैनेजर,
जो मतलब दोस्त है मैनेजर है, आपके बोल सकते एब्सेंस हो। में वो हाँ वही अभी हैंडल कर रहे हैं। जिनकी कंपनी में मैं जो मैनेजर हूँ वो मेरे मैनेजर है। अच्छा बिकॉज वो जो कंपनी ना मैं दोस्ती कंपनी है, साथ में हमने कॉलेज किया था। तो उसने बोला कि रवि अगर कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ आ जा बोले, क्योंकि ये जो पोजीशन बोले मैनेजर की बोले अच्छी पोस्ट बोले, अगर मैं किसी को दूँ पैसा इच्छा सा बोले मैं तुझे दूँ बोले राइट, तो तू आ जा बोले। दोस्ती यारी फिर वहाँ काम आ गई। हाँ। फिर अभी वही मेरा मैनेज कर रहा है अभी कि मुझे क्या करना है महीने में, पूरा स्कूल मुझे बना के दिया है मुझे PDF में कि मतलब आपका काम मैनेज कर रहे हैं। हाँ अभी अच्छा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, उनको पता होगा मैं यहाँ बैठा हूँ मैं कितने बजे। अच्छा, हाँ जी, मैं कल क्या करूँगा परसों नरसों, क्योंकि वो खुद बना के दे रहे मेरे को एक्सेल में। अरे वाह, हाँ फिलहाल तो क्योंकि देखो अभी इतना समय, देखो हमने कभी इतना फास्ट इतना मैनेज कभी किया नहीं ये हमने। चीजें की नहीं। हाँ। नहीं कि नया नया हमारे लिए ना। सो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इतना अच्छा समय चल रहा है तो कुछ छूट ना जाए राइट, ना, होता है ना। हाँ, हम 100% होता है। हाँ हम तो बिजनेस में नहीं है, हमें इतना समझ नहीं, हम बस आर्टिस्ट हैं, कला करना जानते हैं बस। तो उसके हिसाब से फिर हम उतना फोकस नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या करूँ, कंफ्यूज हो गया, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, किसको दूँ प्रायोरिटी। हाँ, तो फिर एक उनको मैंने बोला कि आप करो मुझे मैनेज, फिर अभी फिलहाल तो वही करना है अच्छा, जी। सो मतलब ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे आप मतलब जब आपका समय थोड़ा खराब चल रहा था जी। दोस्त ने सहारा दिया। जी अब आपकी जो पैशन है उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए वही दोस्त फिर से आपको मदद कर रहा मदद कर रहा है। अभी देखो अभी 1 तारीख से बाहर हूँ मैं, है। आज की तारीख होगी अपनी वाली 10-11 होगी, मैं 19 तक बाहर ही हूँ। अभी एक कंपनी में इतने दिन छुट्टी नहीं चलती, नहीं चलती तो किसी वो- भी नहीं, नहीं तो वो बंदा ने लात मार के निकाल देते मुझे पता है, मैं भी कंपनी चलाता हूँ। सो ऐसा चल रहा है फिलहाल। तो वो बंदे ने सपोर्ट किया है। तो देखो क्या होता है कि भगवान जो है ना किसी किसी को भेज देता है अपनी मदद करने के लिए ना, तो उस चीज़ को उस तरह से लेता हूँ मैं। सो आगे का आपने इस फील्ड के रिगार्डिंग क्या सोचा है, मतलब क्या करना चाहिए, ओके क्या प्लान्स है आपके, इसी में करना है या कुछ अलग भी करने का सोच रहे हो? अच्छा, अभी इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि सॉरी फॉर, अरे बोलिए। क्योंकि आपकी पहचान अच्छी खासी हो गई है। जी आपको मैंने सुना अभी प्री पॉडकास्ट से पहले कि आपको एक्टिंग भी आती है, जी आप गाने भी अच्छे गा लेते हो, जी अब तो डायरेक्शन का भी आपका अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें और आपकी अभी मतलब जान पहचान अच्छी हो गई है। हाँ तो जी, हाँ मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से काम मिलने में ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब मिल तो जाएगा। ऑब्वियसली। हाँ, सो फिर उस रिलेटेड कुछ प्लान्स कर रहे हो या फिर यही कंटिन्यू करना है? अभी फिलहाल तो अच्छे खासे मिले हैं अभी प्रोजेक्ट्स जो, क्योंकि जिन्हें पता था कि मैं करता हूँ एक्टिंग वगैरह, हाँ, तो हाँ। उन्होंने मुझे वापस से कॉन्टेक्ट किया, Approach करना शुरू कर दिया। हाँ वो भी अच्छे लेवल पे। हाँ, सो बातचीत अभी चल रही है वहाँ पर। हम्म। सो अभी क्योंकि मैजिक तो वहाँ पहुँचने का जरिया है राइट, ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ी ऐसी स्किल है जो थोड़ी यूनिक है, मतलब बहुत लोगों में हो सकती है, लेकिन इसका यूज़ करके शायद मैं आगे जा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसका सहारा लूँगा मैं। और ये बहुत मतलब मैं चाहता हूँ। और हाँ मैं एक चीज़ करता हूँ क्लियर में, कुछ लोगों को लगता है मतलब समाज की देख लो, आजू बाजू वाले देख लो कि हम खानदेश में से बोलते हैं भाई पोरा है पत्ता पत्ता खेस, हाँ पत्ता ये थिंकिंग है। देखो अभी बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी कहा था, मैंने जो पत्ते होते हैं ना ये पत्ते गलत नहीं है राइट, ना, इसको यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर है। राइट, अगर मैं पत्ते लेकर बैठूं, अगर मैं किसी के साथ जुआ खेलूं तो वो गलत है। बात देखो पत्ते वही है लेकिन मैं काम अलग कर रहा हूँ। राइट, रिस्पेक्ट से मतलब मैं 2 पैसे ले रहा हूँ कहीं ना कहीं से, सही बात है कि नहीं? Right. सो पत्ते गलत नहीं है, जो इसका गलत यूज कर रहा है वो जो गलत है। अपना यूजेस के हिसाब से उसका गलत या सही जज किया जाता है। एग्जैक्टली। तो लोगों के माइंड में ऐसा है कि पूरा पत्ता पत्ता केस, तो भाई जो खेलता है उसे लगता है गलत, हम नहीं खेल रहे हैं। हम नहीं खेलते, हमें नहीं लगता गलत, वो गलत हमारे नहीं पेट लगता। भरने का देख रहे हैं। हाँ सही बात। अगर आपसे मेरी मुलाकात हुई है किस लिए हुई है? इनकी वजह से हुई है। इनकी वजह से। अगर ये नहीं होते तो शायद कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। Right. तो बस इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसका भी मैं। नहीं, वो मतलब ग्रेटिट्यूड तो रहना ही चाहिए, जो चीजें हमें कमा के देती है। जैसे कि आप भी दूल्हे मतलब दूल्हे साइड से हो, तो आपको किसान लोग पता ही है। हाँ हाँ सो हर एक चीज का जो हमें कमा के देती है उसका रिस्पेक्ट करना बनता ही है। अगर नहीं कर सकते तो फिर मातीत जायला टाइम नहीं टाइम लागत। एग्जैक्टली कि यही बात होती है ना, अगर मान लो कि हम अपनी कला को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देगा। यही बात ही बस। रहेगी। बिल्कुल। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी हमारी कला से जुड़े हो, काम से जुड़े हो, उनकी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज वही हमें आगे ला सकती है। जैसे कि आपने कहा था 7-8 साल हो गए जी जब से आप कंटेंट क्रिएशन और ये सभी चीज़ें ट्राई कर रहे हो। जब भी शुरुआत की थी, अब मुझे भी शुरुआत किए हुए लॉकडाउन के समय में मैंने थोड़ा सा कैमरा, मतलब बहुत कैमरा शाय था मैं भी। हिंदी मतलब अभी भी बहुत अच्छे, ऐसा नहीं बोल रहा, अभी भी हिंदी में मेरे 3 लैंग्वेज ऑलरेडी मिक्स है, क्योंकि आप मतलब जान पा रहे होगे। बिल्कुल।
अहिरानी आ जाती है क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। यस यस मराठी, नासिक में हूँ तो मराठी बोलनी पड़ती है, और हिंदी में हम कंटेंट बना रहे हैं। तो 3 लैंग्वेज ऑलरेडी मिक्स है, तो हिंदी की मतलब लगी पड़ी है। हाँ। सो जब मैंने स्टार्ट किया था तब के एक्सपीरियंसेस मुझे पता है कि मैंने क्या किया था, कैसे कर रहे थे, कैसा कैमरा हैंडल करता, एक ही मोबाइल था सैमसंग का, उससे मैंने शुरू किया था। और अभी अगर मैंने वो तो आर्काइव कर दिए पोस्ट, कुछ तो प्राइवेट कर दिए, मैं देखता भी नहीं, वो इतने खराब मतलब एक्सपीरियंस, मतलब अच्छा लगता है लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकते। हाँ, सही बात भाई मेरे तक ही सीमित रहने दो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहोगे शुरुआती दिनों का? शुरुआती दिनों में मुझे ना स्टेज का बहुत डर लगता था मुझे, सही बात बोलूँ तो मैं कैमरा का तो मैं आता हूँ उसके ऊपर में। स्टेज पे ऐसा हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल से मुझे भेजा गया था, इसमें क्या होता है कि हम 4 दोस्त में हंसी मजाक कर लेते हैं। 100%। अभी इधर ही देखो ना, ये अभी पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले कितनी बकचोदी चल रही थी, बोलने नहीं दे रहे थे, कहाँ से कहाँ निकल गए, कहाँ से कहाँ ना अलग अलग चले गए थे। तो अगर हम 4 लोगों में बैठ के कॉमेडी कर लेते हैं, अगर कैमरा आ जाए ना तो वहां पे घबरा जाता है आदमी, कहीं मतलब स्टेज पे बोलना है तो आदमी घबरा जाता है। तो मुझे स्कूल की तरफ से ले गए मेरे को तालुका लेवल पे, कुछ वहाँ पे मुझे एक्टिंग करनी थी वहाँ पे मुझे। तो फिर मैंने तो फॉर्म में हाँ बोल दिया, बकचोदी करते थे अपन पहले से, रवि तू आएगा, अरे आऊंगा मैं। 100%। वहाँ गया, स्टेज पे गया, मैंने रो दिया वहाँ पे। अरे बाप, मैंने कहा मैम मेरे को नहीं करना है, घंटा डर लग रहा है मेरे को। टीचर मुझे बहुत सही से मुझे समझाया कि देख तू यही सब करता है, बोले तू 4 लोगों में बैठ के कॉमेडी कर रहा है, ये सब कर रहा है, तू दूसरों की नकल कर रहा है, तो यही तू यहाँ कर, बोले तू इतना सोच मत, बोले तू। मैंने समझाया उन्होंने मुझे, फिर जजेस मुझे समझाना है वहाँ पर मेरे को कि तू कर सकता है, है, कर सकता है, ऐसा वैसा। उन्होंने बोला मुझे झाड़ जिससे मेरे को मोटिवेट किया मेरे को। देन फिर मैंने किया भाई साहब, आप मानोगे नहीं, सच बोल रहा हूँ, उस दिन में विनर बन गया वहाँ पर मैं, वहाँ पे। हाँ, उन्होंने तालुका लेवल पे उन्होंने, और वापस मेरा नाम बोला कि देखो बोले ये बंदा बोले अभी डर रहा था, बोले देन अभी विनिंग हो गया, बोले ये वाला बंदा। तो पूरी स्कूल में मेरा नाम लिया उन्होंने, और जहाँ पे परफॉर्म किया वहाँ पर भी मतलब एक ये हो गया मैं सबके लिए इंस्पिरेशन कि देखो लाइफ में कुछ करना है तो ये तो होता ही, बोले सो डरो मत, बोले कुछ ना कुछ करो। तो ये रहा मेरा पहला एक्सपीरियंस, मेरा एक्टिंग का, मतलब एक्ट्स का। हाँ, फिर जादू की मैजिक यूज करके मैं चीटिंग भी करता था पहले मैं। मतलब कब से मैजिक कर रहे हो? स्कूल वक्त से ही कर रहा हूँ, मतलब मैं। और कहाँ से सीखे? कहीं से नहीं। और तो फिर तो मतलब ऐसे हाथ की चालाकी मुझे पहले से अच्छे से मुझे आती थी मेरे को। अच्छा, किस तरह छुपाना है, क्या घुमाना। कोई आपका गुरु है ही नहीं इसमें? हाँ, मतलब देख के सीखा हूँ, मतलब हाँ वही कि भाई एक है जो जिन्हें मैं देखता हूँ, पसंद करता हूँ, उनको देख के मतलब मैं सीखा हूँ, बस मानता हूँ उनको मैं, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक कहीं मैंने कोर्स वगैरह नहीं किया है मैंने। अच्छा जी। तो फिर क्या होता था, अभी क्लास में पता था सबको कि इसको आता है, मैजिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के हाँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी मैं ऐसा लिख के, मतलब जैसे कि छुपा रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं। सर आता था, क्या है, बोले सर क्या है, सर कुछ नहीं है, सर क्या है आप भी, हाँ 2-3 बार क्या है मैंने, सर समझ गया कि मुझे हर बार चूतिया बनाता है। फिर क्या किया मैंने, चिप्स निकाल क्या मैं, सर आते ही नहीं, बोले चूतिया बना रहे, बोले तो उस तरह फिर मैं यूज करता था। फिर एक बार तो पकड़ा गया भाई साहब मैं ना, मेरे रुमाल के अंदर में रखा चिप्स मैंने, ठीक है। सर ने वो पीछे से एंट्री मार दी, अब पकड़ा गया मैं, ठीक है। अब वो ले लेंगे इतने में मैंने पकड़ लिया मैंने, देन फिर मैंने हाथ घुमाया, पूरा वैनिश। ओ भाई बोले, फिर उन्होंने समझाया मुझे एक बात कि अगर तुझे कला आ रही है ना, बोले इसका तू गलत इस्तेमाल मत करना भाई कभी, बोले क्योंकि यहाँ पे तू उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बोले क्योंकि तू गलत काम कर रहा है, बोली। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, अगर किसी का अच्छा करो तो बात अलग है, लेकिन मैंने वहाँ सच में गलत कर दिया मैंने। तो उसके बाद कभी इसका गलत यूज़ किया ही नहीं है, जो भी किया अच्छे के लिए किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अभी आपके साथ मैजिक किया, तो मेरा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप खुश होने जाने, बस राइट ना। आप खुश हो गए मतलब मुझे भी खुशी हो गई, बस मेरा मोटिव है मेरा तब से। लेकिन मतलब गलत इस्तेमाल करना मैजिक का करना तो बहुत सारे गलत इस्तेमाल कर सकते जी। और कंटेंट के रिलेटेड कोई जब यूट्यूब की जर्नी जब शुरुआत हुई तब का कोई एक्सपीरियंस? जब मैंने शुरुआत में यूट्यूब किया तब मानोगे नहीं, अभी देखो क्या होता है, ये देखो शुरुआत कैसे शुरू की, क्या क्या इक्विपमेंट थे, हाँ डिटेल में आपको बताता हूँ। शुरुआत में क्या होता था कि हम इतने बड़े नहीं थे हम लोग, आप शायद मैंने आपको दिखाया ना, आपको मैंने पुराना देखे मैंने, छोटे छोटे थे। फिर स्टैंड था नहीं तो लकड़ी को मोबाइल बांध लेते थे, फिर खड्डा करके डाल देते थे, मतलब स्टैंड बन गया वो वाला, उस तरह करते थे। फिर ध्यान गली गली घूमते थे और दोस्तों के साथ, मतलब अभी उस वक्त क्या होता है कि टीम नहीं मिल पाती थी। सूरत में था तब मैं सूरत में करते थे सब, सूरत में करता था ये सब। फिर क्या होता है ना कि धीरे धीरे लोग वहाँ देखने लगे। सो फिर क्या हुआ, एक बार क्लास में सर ने देखा वीडियो मेरा वाला, तो सर ने एक बार मेरा बोल दिया नाम, क्या रवि बोले तू सही वीडियो बना रहा है, बोले तू बोले। तो एक मतलब प्रमोशन जैसा हो गया वहाँ पे कि रवि जो है वीडियो बना रहा है। तो फिर तब से फिर धीरे धीरे लोग जानने लगे वहाँ से। फिर
कभी कभी क्या होता है ना कि मेंढक का कुआं को लगता है कि ये बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, हाँ। मतलब इतनी दुनिया है बस, डबक्यातल्या बेडका लौटते यहाँ समुद्र है। यही समुद्र है। तब जो स्कूल में फेमस हो गया, मैं पूरा एटीट्यूड है जो है लवड़ा है जो, सबको इधर लटक रहा हूँ, मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, फुल एटीट्यूड। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे बाहर निकले, बाहर पता लगा कि भाई दुनिया बाहर बहुत की दुनिया देखी। भाई बहुत दुनिया बड़ी है, कुछ करना है। सो वो सब थॉट नहीं, सब बचपन की बात है, सब हाँ। अभी धीरे धीरे अभी कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बस अभी तो। जैसे कि मैजिक के बारे में आपने बोला कि बिना किसी गुरु के आपने सीखा है, तो आई होप आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए होंगे जो क्रेजी लेवल के होंगे। हाँ, तो वो थोड़े से शेयर करो, क्या क्या गलतियां हुई, ओके, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए जो आप शेयर करना चाहो यहाँ पे। बिल्कुल। एक किस्सा बताता हूँ आपको मैं। मेरे दोस्त का बर्थडे था ना, तब उसका घर पे बर्थडे मना रहे थे, तो उसकी फैमिली थी, आसपास के लोग थे, मतलब भीड़ हो गई थी पता उसके घर में ना। उस वक्त मतलब मैजिक अंदर से बाहर आ रहा था, तब नाम कुछ तो करना पड़ेगा। तब और लोग जान रहे थे कि भाई लड़का जादू कर रहा है। तो इतनी भीड़ थी, तो जैसे मैं आया, ओहो रवि आ गया, रवि जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। जिसका बर्थडे था वही बोल रहा था, तो बोले कि भाई बोले एक ट्रिक करके दिखा, बोले सब लोग माहौल बन गया, बोले दिखा दे। बोले उन दिनों में सीख रहा था हिप्नोटाइज करना। अच्छा, हाँ ठीक है, उतना समझ था नहीं मुझे, मैं सीख रहा हूँ हिप्नोटाइज करने की, मतलब किसी को वश में कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं अपने हाथों से। तो मैंने सोचा कि हाँ यार मैं सीख तो रहा हूँ ये वाला, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया किसी पे। मैंने आज तो चांस भी है, आज मौका तो भी है, मौका दस्तूर है। है, करते हैं आज। तो मैंने क्या किया, मैंने कुटू को बैठ उसको कुर्सी पे बिठाया मैंने, सब शांत हो गए, ठीक है, क्योंकि माहौल वैसा मैंने कर दिया वहाँ पर। शुरुआत में मैंने बैठा तो उसको मैंने किया हिप्नोटाइज। मैंने धीरे 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 उसने क्या किया, ऐसा बैठा था वो, अचानक उसने क्या किया, सीधा छोड़ दी बॉडी उसने, बेहोश। हाँ, ना सांस ले रहा है ना कुछ नहीं। सब लोग भाई क्या जादू है, भाई भाई के सब लोग खुश हो गए, मेरी गान फट गई। इसको उठाओ कैसे हम, पूरा थर मैंने कहा पानी दो। उनको क्या लगा कि इसके लिए अलावा मेरे लिए पानी दो। डरा मैं हूँ, मैं सच में डर गया वहां पर। मैं जूझ रहा हूँ, मुझे कुछ इसको हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जेल में जाना पड़ेगा और क्या। सीन सपाटा हो गया वहां पर। तो जैसे तैसे उसको उठाया मैंने, 10-15 मिनट बाद वो उठा। वो कैसे उठा, मतलब उठ के बोल रहा है वो, भाई बोले ब्लैंक दिख रहा था, चक्कर आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, सुने सब दे रहा था बोले, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। बोले मैं ढीला बॉडी हो गया था। मैंने कहा यार देखा जादू। जादू गोटे का बड़ा जादू। उस वक्त मैंने कॉलर ऊपर कर दिया, मैंने कहा हाँ जादू आती मेरे को। जादू आती। तो फिर तब से बाद मैंने हिप्नोटाइज मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी को चालू करना चाहिए तो बंद भी करना आना चाहिए ना। तो वो मुझे बहुत सारे मूवीज में देखा है। हाँ, तो वो मुझे नहीं आ रहा था मुझे कि बस उसको उठाऊं कैसे, क्या करूं। ये ऐसा हो गया ना, क्या महाभारत के किस्सा एक हाँ। कि अर्जुन का जो बेटा था, हाँ उसको वो चक्र तोड़ना तो आता था, हाँ, मतलब तोड़ के अंदर जाना तो आता था, लेकिन बाहर कैसे निकलना ये पता नहीं था। वो नहीं था। अंदर घुस गया तो फिर जो हुआ आप सबको, मतलब हम सबको पता ही है, सही बात है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान मतलब आधा अधूरा, मतलब ज्ञान ही बोलते हिंदी में। हाँ, मैं एक कहावत है गुजराती में, ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। एक कहावत है गुजराती में, अधूरा गणो छलकाई गणो। हाँ, मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है, मतलब इतना सही नहीं होता है। राइट। तो ऐसा वो अच्छा, मतलब वो वाला सीन था भाई, अभी तक मुझे याद है ना, मैं भूल पाऊंगा उसे, मैं सच में नहीं भूल पाऊंगा। पहला एक्सपीरियंस, क्रेजी एक्सपीरियंस बताऊं आपको, क्रेजी वाला। ये वाला मोमेंट हर वक्त होता है, हर जगह होता है। एक बार क्या हुआ था, मैं मुंबई में था, मैं किसी कैफे के, मतलब वहाँ मैं शो कर रहा था वहाँ पर मैं। तो वहाँ की एक लेडीज आई, उन्होंने बोला कि अच्छा मैंने सुना है, बोले आप एटीएम पिन गेस करते हो। बोले क्या एटीएम का पिन गेस करते हो? हाँ। मैंने कहा हाँ। बोले मेरा करो। बोले उनको पक्का? बोले हाँ। बोले चलेगा। बोले तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया पहले कि ये तो कुछ होता नहीं, बोले आप तो ऐसे ही बोल रहे होंगे मस्ती मजाक में, सच में करके दिखाओ, चैलेंज ऐसा दे दिया मेरे को। और चैलेंज मैंने कर दिया भाई साहब। वो औरत मेरे पैर पकड़ ली सीधा। अरे और लड़की इतनी स्मार्ट सुंदर मेरे पैर पकड़ रही है। तो वो भी मतलब ये जो मोमेंट है ना, ये मतलब नया नहीं हो गया, क्योंकि हर बार सेम ही अभी रिपीटेड हो जाता है। right. और बेसिकली उस वक्त क्या होता है ना, वो लोग मेरे नहीं छू रहे पैर, मेरी कला के पैर छू रहे। राइट। तो ये आपको मतलब समझ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपके ने आपकी कला के पैर छू रहे। सो मतलब अभी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? शादी विधि हो गई आपकी? अरे कुंवारा हूँ वैसा अब तो मैं। शादी वगैरह भी नहीं हुई। चलो एक काम करते हैं, आप मेरी उम्र गेस करो, कितनी मेरी एज हो गई अभी? 7 साल से तो आप कंटेंट बना रहे हो। 7 21 22 की उम्र में कंटेंट बनाना सूझता है। 27 28 29 के आसपास। ओके, मैं अभी 25 साल का हूँ मैं। मतलब इस साल लगेगा मेरे को 25, इस साल लगेगा 2025 में। 2000 का जन्म है आपका? हाँ।
मतलब हम एक ही साल के एज के क्या? हाँ हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन वाला मैटर है। मैं बताऊँ आपको, मैं कल की बात बोलूँ, कल की बात। अंगकाठी चांगली आहे, दुसरं काही कन्फ्युजिंग नाही आहे. अंगकाठी चांगली खाते पिते घरचे. मैं बताता हूँ कल की बात। हाँ। मेरे दोस्त के वहाँ रुका था मैं, ठीक है, मैं कल में रात को। तो फिर हमारा दोस्त ही था वो आया हमारे पास, ठीक है। भाई बोले बहुत अच्छा लगता है, बोले आप बोले कर रहे हो, बोले। और मेरे से वो बड़े, उनकी उम्र थी शायद 30-35 की। बोले आपको देख के अच्छा लगता है, बोले आप हमसे, चलो कोई बात नहीं, बड़े हो लेकिन उम्र में घंटा बड़े 25 का हूँ। और वो शौक हो गया वो। तो अभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं बस अपने मतलब 24-25 में भी खेल रहा हूँ बच्चों की तरह में। अभी भी तो मेरा हुआ स्टार्ट खड़ा होना। करियर भाई साहब के बारे में बात, या उल्टा ले रहे हो आप तो। करियर अभी अभी बनना शुरू हुआ है। हाँ, ये एग्जैक्टली। सो नहीं, सच्ची में लगता नहीं कि आप 25 साल के हो। मेरे को भी ऐसे ही स्टेटमेंट मिलते हैं। हाँ क्या सो ये कॉमन है मेरे लिए। कॉमन नहीं आपकी? हाँ, आपकी 25 ही चल रही है। क्या बात है, हम साथ भाई भाई फिरता हूँ। लोगों को क्या पता है, क्यों लगता है कि हम हमारी ज्यादा एज है। नहीं, यहाँ खाते पीते घर से, खाते पीते करके दाढ़ी वाड़ी रखी हम लोगों हाँ, ने तो ना, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ जाता है। चिकने लौंडों की तरह घूमते नहीं दाढ़ी निकाल के, तो वो फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। सही बात है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपने लगभग 150 से ऊपर गाने डायरेक्ट किए, सॉन्ग्स भी बहुत सारे लिखे, बिल्कुल, एडिटिंग भी किए। सो मूवीज कौन सी जॉनरा की पसंद है आपको? मतलब एक्शन, ड्रामा, और कौन सी होती है भूतों वाली, लव वगैरह, थ्रिल, रोमांटिक मूवीज, कौन से इसमें आपको मुझे वो ज्यादा? सस्पेंस मूवी अच्छी लगती है जिसका क्लाइमेक्स अनएक्सपेक्टेड हो। हाँ हाँ, सस्पेंशियस मूवी। हाँ, मतलब उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं ज़्यादातर मैं मूवी देखता नहीं हूँ। अगर हाँ शाहरुख खान की हो तो पहले देखता हूँ। शाहरुख खान फेवरेट एक्टर है इसका मतलब, वो तो यहाँ पे संपला विषय। तो बिल्कुल। मूवी कौन सी अच्छी है सबसे मेरी पसंद है ऐसा? मुझे सबसे फेवरेट मूवी तो मेरी, देखो सच बात बोलूँ तो शाहरुख खान की पसंद है मुझे। कौन सी बात? जवान। अभी तो ये हुई जवान, अभी रिलीज हुई। हाँ जवान। वैसे तो उनकी सारी मुझे पसंद ही है, और कुछ भी पूछोगे तो मैं शाहरुख खान के बारे में उसमें ऐसा बताऊंगा मैं। सस्पेंस नहीं है ना, लेकिन उसमें शाहरुख खान है ना। हाँ। ऐसा। सो मैं बताता हूँ आपको, मैं बचपन से उनका इतना बड़ा फैन हूँ। मैं बताता हूँ, छोटी स्टोरी है उनके शाहरुख खान की। जब मैं देख रहा था शाहरुख खान को, तो इतना हो गया इन्वॉल्व। मैं कुछ भी लेता था ना, परफ्यूम रहो, पाउडर रहो, कुछ भी रहो, शाहरुख खान के फोटो होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं नहीं लेता था। मतलब बस मुझे शाहरुख ही चाहिए बस। मतलब आपको उनकी जर्नी तो पूरी रट्टा मार ली होगी आपने। बिल्कुल, मैं बताऊं तो उनको ही मतलब मैं फॉलो करता हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ, बस फॉलो करता हूँ कि मतलब उनकी तरह बस वे में जाना है। क्योंकि अच्छा। उनकी स्टोरी मुझे पता है शुरुआत से कि उन्होंने, मैं जब जब मैं क्या करता था उन दिनों में, मैं सोता था ना, मैं जहाँ पर बेड पे मैं, तो ऊपर ही जस्ट मैंने अपनी छत के ऊपर यहाँ पे शाहरुख खान का फोटो चिपका रखा था मैंने। मतलब सोते हुए मतलब उठूँ तो वही देखे पहले, तारों से ज्यादा शाहरुख खान दिखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, बस यही। सो फिर पास्ट में फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, उनको पता था कि मैं शाहरुख खान मुझे पसंद है, तो मुझे उनके ही लॉकेट, उनके ही कीज, वैसे ही सब कुछ मुझे मिलता आ रहा था। जब रहता था बर्थडे उनका 2 नवंबर को, तो केक में काटता था उनका मैं अपने घर पे। यस। सो बहुत बड़े फैन, बहुत डीप में हूँ मैं। सो उनकी जो अभी जवान मूवी, जवान नहीं, जो भी किसी भी मूवी का डायलॉग, क्योंकि आपने बोलते बोलते बोल भी गए कि आप मिमिक भी करते थे, तो उनकी मिमिक्री तो 100% आती होगी। बाकी होगी तो छोड़ दो, आपके फेवरेट एक्टर तो उनकी तो आनी ही चाहिए। हाँ? आपने की होगी बहुत सालों से, नहीं की होगी हो तो बाजू अलग चीज है, लेकिन हाँ। आनी चाहिए। तो एक जो मतलब कोई भी डायलॉग या कोई भी सीन आप मिमिक करके दिखाओ मैंने प्रेक्षकों के लिए। मैंने मतलब मैं पहले करता था, अभी भी मैं हाँ, वही बोला मैं। हाँ। बाकियों का छोड़ो, पहले तो आप बहुत सारे लोगों के करते थे, लेकिन आप जब फेवरेट एक्टर है भाई, उतना तो बनता है। तो मैं बताता हूँ आपको, उसमें ऐसा हो गया, जब से मैं जहाँ मैंने 2-3 जगह मैंने शाहरुख की निकाली, मैंने मिमिक्री मैंने, ठीक है। हाँ। तो लोगों को वो ऐसा लग रहा कि था कि मैं सही नहीं निकाल रहा हूँ। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि अगर मैं सही नहीं निकाल रहा हूँ तो उनके लिए बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। हाँ, तब से फिर वो थोड़ा मैंने बंद कर दिया। फिर दूसरे अगर एक्टर जैसे कि नाना पाटेकर हो गए, वो भी मेरे फेवरेट ही मेरे, तो उनको मैं थोड़ा बहुत कॉपी करता हूँ उनको मैं। ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शाहरुख खान की अगर मैं अच्छा नहीं करता हूँ तो फिर नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कहीं उनको फील बेइज्जती के लगता है मेरे दिल से, इसीलिए। सो जैसे कि मैं नाना पाटेकर में ट्राई करता हूँ, वो भी इतना सही नहीं करता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ। जैसे कि अच्छा है, क्या बात है, छोटा है ना बड़ा है, ए मजनू क्या बात है, हंस मत, देखो यहाँ पे ये सब बेटा यहाँ पे ना कांदा वाली भाई है, आलू ले लो, कांदा ले लो, चूते सब है यहाँ पे, तो बस ऐसे। बहुत अच्छा था।
मतलब फील तो देते हैं नाना पाटेकर हाँ बस वाले। थोड़ा बहुत बस वो वाला आता है बस। फिर शुरुआत में क्या हुआ था, मतलब जब मैं वही करता था ना मैं, तब सारे करता था मैं। हाँ, क्योंकि मैंने आप जैसे बोला कि हर जगह मैंने लात मारी मैंने ना, जहाँ पानी नहीं निकला फिर छोड़ दिया दूसरी जगह लात मार के तो देखी। वैसा फील होता गया मेरा फिर ऐसा। अच्छा, बाकी पहले तो फिर जैसे कि अमिताभ बच्चन में थे, उनका भी दिखाता था। अभी वो बेस नहीं रहा मेरा, अभी रेशो में तो हम तुम्हारे पाप होते ना, मैं शहंशाह। तो ये वाला पहले वो, बेस, हाँ सब वो थोड़ा धीरे धीरे भी मिस होते जा रहा है अभी ये ऐसा। जब प्राइम टाइम में थे, जब फुल्ली ये करते Fully थे, था। तब तो फिर आसानी से निकल पूरा मतलब एक फील आता था कि हाँ यार तो शाहरुख खान ही बात कर रहा है, मतलब ये तो अमिताभ बच्चन ही बोल रहा है, ऐसा राइट। होता था पहले। सो स्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पूछना था आपसे। जी, कौन सा गेम है जो आप फॉलो करते हो, कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको आप थोड़ा सा मतलब मानते हो या फॉलो करते हो? बिल्कुल। मैं सच बोलूँ तो ये मजाक की बात नहीं, मैं क्रिकेट के भी देखता नहीं हूँ मैं। नहीं, क्रिकेट के बारे में नहीं, हाँ। पूरा पूरा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैंने आज तक कभी कोई स्पोर्ट्स देखा ही नहीं मैंने। खेला भी नहीं। मैं खेलता था, मतलब वो बस बचपन के लिए था ना, बचपन में हाँ। खेलते बस उतना तो खेला है कि भाई बचपन है, बचपन की तरह जियो उसको, वो जिया है मैंने। लेकिन मैंने कुछ अभी इंटरेस्ट नहीं आया मेरे को। हमारे घर में अभी ये होती है, अभी भी होती है झगड़े इस बारे में कि अगर मान लो कि घर में देखना है किसी को, मतलब मैच देखनी है और मुझे देखना है कुछ ना कुछ मेरे को, जैसे कि एंटरटेनमेंट देखना है मेरे को, तो फिर क्या होता है कि हमारे में अभी भी होता है कि यार ये बंद कर रहे तू ये बंद कर रहे, मुझे ये देखना है। तो मुझे सच में मतलब इनसे दूर ही हूँ मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है। और अच्छी बात है कि समझ में नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत लोगों ने कहा। देन फिर अभी एक जैसे कि एक शो आता है बिग बॉस, हाँ। ना बहुत लोग उसके बारे में चर्चे में है, तो वो भी फिर मैं इतना मैं देखता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और मैं जैसे कहा कि मैं मूवी भी नहीं देखता हूँ मैं, शाहरुख खान के तो देख लूँगा, नहीं तो फिर नहीं देखूंगा मैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि मुझे कि अगर मैं इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो देखिए कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि Right. इतना समय अगर मैं मेरे साथ मैं बिता लूँ तो शायद कुछ 2 अलग घंटे में कर कुछ पाओ। नया थोड़ा जाएगा। और ऐसी बात है, अगर अपना एक थॉट बहुत महंगा भी होगा सस्ता भी होगा, मान लो मैंने एक थॉट सोचा, उसके ऊपर मैंने काम किया, देन वो वीडियो वायरल गया, तो कितना महंगा थॉट था मेरा वो। राइट। तो वो थॉट की कीमत मुझे पता है, मुझे हर थॉट महंगा मतलब वायरल हो वो जरूरी भी नहीं है ना। तो ऐसा लगता है कि सोचो, कुछ ना कुछ करो, लिखो, देन फिर उसके ऊपर काम करो। बिकॉज मेरा जो मैनिफेस्टेशन है ना, मैं हर बात मैं बोलता ही हूँ, मैं जैसे मैंने सोचा ना वैसे मैंने किया। मैंने आपको बोला ना कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैंने कि मुझे डांसर बनना है, तो मैंने यहाँ सोचा पहले, मैं बना, मैं इतना बना कि मैंने कॉलेज में सिखाया, मैंने ग्रुप को सिखाया, मैंने पर्सनली डांस क्लास खोली, मैंने इतना डीप में सिखाया मैंने। अच्छा, हाँ, फिर मैंने मिमिक्री के मैंने शो किए मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ सोचा कि मुझे ये फिल्म इतना करना है कि मतलब मुझे ये नाम से लोग जानने चाहिए। देन अभी फिर मैंने एक्टिंग शुरू की, फिर लिखना शुरू किया, मैजिक शुरू किया, मतलब नाम मुझसे से होना चाहिए। तो मेरा ये बहुत तगड़ा है मेरा मैनिफेस्ट कि मुझे करना है तो करना ही है मेरे को बस। मैनिफेस्टेशन में पावर तो है, बाकी बहुत पावर है आजकल बहुत ज्यादा देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे गुरुज भी है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बोल रहा है। सही है, बिल्कुल, लेकिन वो प्रमोशन थोड़ा अलग से हो रहा है, बस कर रहे हैं, अलग- प्रमोशन हाँ, पैसे exactly. छापने का काम कर रहे हो सभी के सही। नहीं वो अलग हो गया। हाँ। बिकॉज देखो, अगर क्या होता है कि कोई भी चीज 2 बार होती है, कोई भी चीज एक तो यहाँ से होती है पहले, तो फिर जब आप करते हो एक्शनेबल तब- होता है वो। तब यहाँ तो चलो हो गया, तो ये तो होना चाहिए ना, फिर तो दूसरा वाला मिसिंग हो रहा है लोगों के अंदर। हाँ। और लोग वो नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपर्ट लोग सिर्फ सोच रहे, कर कुछ नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो फिर बिना करे कुछ होता भी नहीं, पहली बात हाँ, तो कितना ही मैनिफेस्ट कर लो, कितना भी कर लो घर पे, फिर तो कुछ मतलब नहीं हो बात का। आपके मतलब आप जिनको फॉलो कर रहे हो, जिनको आप आइडल मानते हो एक्टिंग की दुनिया में, शाहरुख खान सर, सो उन्होंने भी तो पहले मैनिफेस्ट ही किया था। एग्जैक्टली। समंदर के तरफ मुंह करके बोला था कि मैं इस शहर पे राज करूंगा एक दिन। क्या पॉइंट पकड़ा आपने, बहुत सही, बहुत सच में। और आज वो हमें मतलब दिख रहा है कि वो सच में राज कर रहे हैं। राज कर रहे हैं, बिल्कुल जहाँ भी खड़े होते हैं सही लोगों की भीड़ लग जाती है, चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली हो कहीं पर भी हो, या फिर दुबई हो। दुबई हो। हाँ, उन्होंने तो मुंबई की बात की थी, लेकिन भगवान ने उन्हें इतना ज्यादा दे दिया कि कहीं भी उनको इंडिया अभी- के बाहर मतलब उनकी फैन हाँ, फॉलोइंग है। मतलब अभी ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया का जो भी मतलब मार्केट रेशियो बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन लोगों पे, जो भी सेलिब्रिटीज है, हाँ। बॉलीवुड एक्टर्स है, क्योंकि इनके मूवीज को देखा जाता है। बिल्कुल। चीन में देखा जाता है। आप जब भी दंगल की बात करो तो इंडिया से ज़्यादा उसने कमाई की चीन में। अभी शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी जो मूवीज होती है जो अलग अलग कंट्रीज में चलती है, तो उनसे इंस्पायर होके भी इंडिया को लोग उस नजर से देखते हैं। हाँ, सही बात है। इंडिया कैसा है, वो रिप्रेजेंट करते। तो ये सारी चीजें तो होती है। सो इसके ऊपर मतलब मेहनत भी होनी चाहिए उतनी, तो मैं ये उन मानता हूँ। लोगों की मेहनत तो अब मतलब सब लोग देख ही रहे। तो बस तो
ऐसा मतलब मेरा सोच वैसा है कि थोड़ा ऊपर का सोचो कि कहीं ना कहीं तक पहुंचोगे। तो ये मेरा थॉट है, मेरा बस हर कुछ ना कुछ चलते रहता है। सब डायलॉग मुझे कॉपी पेस्ट क्यों लग रहे हैं, इतना ज्यादा फॉलो करते हो? क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि अगर आसमान तक छलांग लगाओगे तो 7वीं मंजिल तक तो पहुंचोगे। सही है। मतलब फॉलो करता हूँ, मतलब वो बातें तो आएगी मेरे मुंह पूरे ब्लाइंडली फॉलो करते हुए तो दिख रहा है, एक भी डायलॉग मिस नहीं हो रहा है, सभी उधर एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। और मैनिफेस्टो जैसे कि देखो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो उनका वही डायलॉग है ना। हाँ। तो ये बात सही है, मैं तो मानता हूँ इस चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में कोशिश करती है। मेरे जैसे साथ कि हुआ है। आपके साथ अभी हो ही रहा है। हाँ, और आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की थी, बहुत रिच थी, मतलब बजट के बाहर थी, बजट के बाहर। उसका सोचना ही बहुत महंगा था। कि उसके बारे में सोचना ही महंगा था। अरे नहीं बहुत महंगा है। वो गर्लफ्रेंड होगी मेरी, पता है आपको। मतलब इतना खतरनाक हो गया वो वाला मैनिफेस्ट, 1 साल के अंदर ही अंदर। और एफर्ट्स भी दिए होगे उतने तो वो बोल हो गया। मैंने कहा बहन चलो बाद में 3 साल बाद काट दिया, वो तो बात अलग ही मेरा वाला। वो तो नॉर्मल हो गया है अभी। हाँ। काटना कोटना। हाँ बस, तो फिलहाल तो अभी वही वक्त चल रहा है, ठुकरा के मेरा पैर इंतकाम देखेगी। क्या ठुकरा के मेरा पैर इंतकाम देखेगी। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा, वो दिखाएंगे, ऐसा है। हाँ, और अच्छा हुआ, देखो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो मानता हूँ कि अच्छा हुआ वो हुआ, वहीं से किक मिली ना मुझे भी। मतलब ये मुझे लगता है कि मिलना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं हुआ ना तो घंटा कुछ नहीं हुआ आपको, मुझे ऐसा लगता है। बूस्ट के लिए वो बहुत बढ़िया है वो वाला, क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्यार में रहते हो, बातें करते हो, फिर सीन सा पड़ा होता है, घूमने जाते हो, उसमें टाइम कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आपको झटका लगता है तब लगता है नहीं यार ये मतलब, हालांकि हुआ पूरा तो करके दिखाना। हाँ, दिल दिखता ही हमारा कि यार ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। लेकिन भगवान ने आपको चुना धोखा देने के लिए, तो आप नसीबवान हो, आप करो अभी कुछ। वो जो फ्रेज बनाई है वो 3-4 जगह एकदम एग्जैक्ट रिलेट करती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो औरत कौन सी होगी वो पता नहीं। हाँ बस, वो धोखा देने वाली भी हो सकती है, साथ प्यार देने करने वाली भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं बहुत खुश हो गया बात से। सो यही है, आपको अब इंतकाम तो देखेंगे आपको, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इसके लिए जो बोल दिया है आपने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारा भांडा नहीं फूटना चाहिए। कि बस ऐसी होगी बातें। बातें होगी, बातें के लिए नहीं दिख रहा है, आपकी एनर्जी से दिख रहा है कि आप करोगे, बहुत अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी जो हमने बात की थी कि मतलब पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के पहले की बात थी कि आपने अभी मराठी शो भी किया है। वो मतलब ये जो आपने करंट शो किया है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसी की एक कंसेप्ट लेके मराठी शो शुरू हुआ है। बिल्कुल। सो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बोलो कि वो शो कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है। हाँ। और अपना जो एपिसोड है कब आने वाला है? अच्छा, आज की तारीख 11 तारीख है, वो आज एपिसोड आने वाला है। आज ही आ जाने वाला आज ही आ जाएगा ना। ये एपिसोड देखते तो एपिसोड पुराना हो जाएगा। पुराना, सही है। सो उस वक्त क्या हुआ, तो मराठी लेटेंट का आया, तो मैं चाहता हूँ, अरे मतलब देखो, मैंने जिस इंडियाज गुड लेटेंट में मैंने बोला कि मैं खानदेश से हूँ ना, मैं यहाँ से, मैं वहाँ से हूँ, तो क्यों कहीं ना कहीं खानदेश को मतलब रिप्रेजेंट करना है अपने को आगे जाके ना, फिर वो कहीं पर भी हो। फिर देखा कि मराठी शो आ रहा है, तो अरे मेरे को क्या बात है। लेकिन वो आपकी बोली हुई बात इतने लोगों ने रिलेट की कि उस डायलॉग की वजह से ही आप, मतलब जितने आधे लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उस डायलॉग की वजह से कर रहे हैं कि मैं दुलिया से हूँ, मैं खानदेश से हूँ, नहीं क्या, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। तो ऐसे 2-3 इन्फ्लुएंसर भी है जो बहुत बड़ी लेवल पे, और वो हमारी साइड से है। हाँ। लेकिन वो हिंदी कंटेंट बनाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको रोहित झुंझुनू के मालूम है? हाँ, सूरत से ही ना, वो सूरत से ही, सूरत से मतलब नासिक से, एक्चुअली वो नासिक में रहते थे पहले। अच्छा, और उनको भी आयरानी आती है। मैंने उनके व्लॉग्स में देखा है कि वो आयरानी बोलते हैं, उनके उधर जो सारी गैंग है उनकी, उनके साथ। तो ये भी आपने जो डायलॉग मारा उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। मैंने तो पर्सनली उसके वजह से वो एपिसोड देखा था कि भाई देखना तो पड़ेगा, अपना बंदा यार, सही बात है ऐसा। सो वो बोलने के बाद बहुत प्यार मिला मुझे खानदेश से। मेरे को सही बात बोलो तो खानदेश के बाहर से भी मुझे प्यार मिला। और मैंने पीछे भी एक बार बताया था, मुझे बताऊँ कहाँ से मुझे मैसेज आए। मुझे नेपाल से, पाकिस्तान से फ़ोन आए, फिर कनाडा, दुबई, यूके, बांग्लादेश और बोस्टन, मतलब मुझे याद नहीं मुझे, इतने जगह से फ़ोन और मुझे मैसेज आए मेरे को, क्योंकि वहाँ पर अपने खानदेशी लोग हैं। वहाँ इंटरनेशनल हो गए आप तो। मतलब कुछ जगह पे खानदेशी लोग, कुछ जगह मराठी लोग थे, कुछ जगह पे मतलब कोई थे जो देख के उन्हें अच्छा लगा, नहीं यार ये बंदा बहुत सही कर रहा है, तो क्यों ना इनसे बात करी जाए। तो मैंने सबसे बात की मैंने, सो उनको अच्छा लगा मेरे से बात करके भी। और वहाँ के लोग बोलते हैं कि कनाडा के लोग, भाई वीडियो कॉल करूँगा प्लीज़ उठाना, मेरे फैमिली वाले देखेंगे आपको। मैंने कहा तो मुझे खुशी हो रही है कि वहाँ के लोग मतलब ऐसा कर रहे हैं, मतलब
तब थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा हाई हो गया मेरा, इतना हाई हो गया कि मतलब छप्पड़ फाड़ दिया उस वक्त। काम करने की एनर्जी भी उससे ज्यादा आती है। ज़्यादा आ गई, सही बात है। वो मराठी शो के बारे में थोड़ा सा, हाँ। उसका फॉर्मेट के बारे में थोड़ा हम ज्यादा भटक जाते हैं, कहाँ से कहाँ निकल रहे तो उस शो में ऐसा हुआ, मैं सही बात बोलूँ तो मैं वहाँ गया, देन उनको पता था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, सबको पता था। ऑब्वियस है। हाँ, तो क्योंकि वो खुश हो गए थे कि यार रवि यार है, क्योंकि जान पहचान हो गई थी ना बाद में। राइट। तो फिर शो किया, देन उनको पर्सनल मैजिक अच्छा लगा उनको, मतलब क्योंकि बाद में भी वो मिलने आए, वही सेम हुआ। मैजिक एक्चुअली दिखाना है आपको, यहाँ पे भी दिखाना है, हमने देखा लेकिन फिर से इनके लिए दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा दूंगा आपको मैं अभी, ठीक है। फिर वहाँ पे ऐसा हुआ, जब मेरा मैजिक खत्म हुआ, बातचीत खत्म हुई, इतने गंदी बातें की ना मैंने तो मतलब पर्सनली मैंने उनको फ़ोन किया मैंने कि अगर कुछ बातें काट दो तो काट देना। वो क्या बोले, क्या काटे, तूने पूरी बातें ही गंदी की बोले। काटे तो काटे, क्या ऐसा क्या काटे, मतलब एक बात अगर तूने अच्छी की हो तो हर बात में गाली, हर बात में गंदा बोल रहा है बोले तू बोले। तो मैंने कहा हाँ यार, लेकिन लोगों को मजा आ रहा है रवि बोले। मैंने कहा आपको तो मजा आ रहा है, मैं करे ऊपर डाउन ना हो जाए मेरा ना, तो वो चीज़ की डर थी। बोले नहीं बोले ये तो बस बोले बकचोदी वाला शो है रवि बोले, इतना दिमाग को मतलब बोले देख लेंगे बोले, कोई टेंशन नहीं बोले। मैं कहा ठीक है, हाँ अच्छा बात की बात हो गई है तो। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर तू जादूगर सच में बोले तो ये सो जीत के दिखा बोले। अच्छा, एक आ गया प्रेशर मेरे पे ना, कंडीशन ला दिया। हाँ मतलब परफॉर्मेंस करने के बाद अच्छा, जजेस बोल रहे हैं ना, हाँ। एक आ गया प्रेशर। अगर मैं मैजिशियन, अगर मैं नहीं जीतता तो बोला कि काय के लवड़े का मैजिशियन, ऐसा हो जाता। राइट। तो फिर उन्होंने सबने मार्क्स लिखे, फिर मैंने भी थोड़ा सोचा कि मतलब क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कंडीशन क्या थी? अच्छा उसमें ऐसा है कि पहले मार्क्स लिखो खुद के, छुपा दो अपने खुद। हाँ खुद के, फिर देन अपना परफॉर्मेंस के बाद वो लिखेंगे सामने वाले सबके जजेस सब, जितने हाँ, भी बैठे हो, सबके किसने क्या लिखा होगा हमें कुछ पता नहीं है। हमें ऐसा गेस करना है कि जो मैंने जो मार्क्स लिखे हैं वो सामने वाले ने किसने लिखे हैं, पांचों में से। पांचों में से किसने, जो आपके मार्क्स आपने लिखे हुए उसमें से किसने सेम मार्क्स लिखे हमें वो बस सोचना है और देखना है हमें कि मतलब किसने और लिखा है, सही जज करना है किसके मार्क्स मेरे मार्क्स से मैच कर रहा है। अगर मैच हो गया तो विनर। ये तो बहुत मतलब चैलेंज हो गया है। चैलेंज जैसा हो गया, और उस वक्त थोड़ा प्रेशर आ गया, मतलब वही हो गया कि यार अब क्या होगा। लेकिन चलो उस वक्त भगवान साथ में थे, थोड़ा ऑब्जर्व किया मैंने। फिर कैसे किया? ये सवाल कैसे किया, मैं दिखाऊंगा अभी आपको मैं। फिर हो गया, विनर हो गया, वो लोग खुश हो गए, भाई बोले क्या सही कर रहा है बोले तू बोले। और हाँ उस वक्त तो उन्होंने क्या किया कि बोले तू ठीक है जादूगर ना बोले, तो चल किसी का ऑडियंस में से किसका भी माइंड रीड करके दिखा। तो उन्होंने क्या किया, किसी बुड्ढी को लेके आ गए वो। पहले ही दिख नहीं रहा होगा उनके आप क्या सोच रहे हैं यार, इनका मैं क्या माइंड रीड करूँ मैं। लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, मैंने उनको और अच्छा लगा कि यार तू किसी का भी कर रहा है बोले तो। मैंने कहा एक्चुअली क्या होता है, मैजिक ट्रिक होती है ना, जो एक बस उसके पीछे साइन मतलब ट्रिक होती है, ये सच में नहीं होता है माइंड रीड करना। आपको एज मतलब आपको इसी में बातें करता हूँ, दो बातें रखता हूँ आपके सामने, तो ऐसा आपको उसके आंसर्स पे डिपेंड करता है कि क्या। हाँ। लेकिन हाँ उसमें पावर है कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ आपसे, मैं किस तरह आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बस वही इसमें मैं रिवर्टल हैंडलिंग जमनी चाहिए। हाँ, तो फिर आपको आंसर अपने आप पता चल जाता है कि लग जाता आगे वाला क्या सोच रहा है। हाँ अभी बहुत ज्यादा एक मैजिशियन भी है ना इंडिया में, बहुत बड़ी लेवल पे वो काम करते हैं, उनका नाम क्या है? सुहानिशा। हाँ सुहानिशा साहब। वो बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट और मतलब कॉन्सर्ट में शो करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सारे के सारे जितने भी अपने कलाकार है बॉलीवुड के, कलाकार सेलिब्रिटीज, मतलब अच्छा कर रही हो। हाँ सेम तो कर रही है, सेम ही। हाँ बस उसमें ऐसा होता है, स्कोप है। हाँ स्कोप है, और अच्छा हुआ उन्होंने वो लेवल पे गए, हाँ तभी हमें मोटिवेशन मिला। राइट। अगर कोई होता ही नहीं, अगर मान लो कि कोई मैजिशियन ऐसा कोई एग्जांपल में है ही नहीं, तो मुझे भी क्या मिलेगा मोटिवेशन। हाँ यार कोई मतलब भाव ही नहीं देता ना भाई कोई। हाँ सही बात है ना। कि अगर वो लेवल पे कोई है तो चलो अच्छा है। आपको भी कैसे अपने को माइंड में आया कि यार रवि देखो सोनिशा, मतलब एक मेरे लिए मोटिवेशन वही है मेरे लिए। राइट। कि यहाँ तक तो मतलब जा ही सकते हैं ना। राइट। ऐसा ये रह गया किस जज को कैसे जज के, मतलब जज ने अपने जज कैसे किया वो, मतलब नंबर कैसे कैसा। हाँ तो मैंने उनको देखा, मैंने विषय ले भटकता वो हो जाता है फ्लो में ना। तो उनको अभी क्या हो गया, अभी सब लिख के बैठ गए ऐसा। हाँ। कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे मेरे को, मतलब ये बंदा गलत ही गेस करे। लेकिन ऑडियंस चाहती थी कि मैं जीतूं। राइट। क्योंकि परफॉर्मेंस वैसा था। हाँ और देखना वो वीडियो में आपको पता लगेगा आपको, ठीक है। सब अपना एक्सप्रेशन मुंह छुपा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे जीतने नहीं दे रहे वाले। लेकिन क्या पता उस वक्त मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और थोड़ी चीटिंग कर ली मैंने वहाँ पे। ये चीटिंग वाली बात उनको पता नहीं शायद। हाँ। थोड़ी चीटिंग की वहाँ मैंने, और जीत गया फिर मैं। चीटिंग कैसे की? चीटिंग ये बताना नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हो ही गया है ना। अब तो हो ही गया, अब तो क्या ही कर लेंगे वो शो लोग। जीत गए थे ना आप। हाँ जीत गया था शो में। वैसे भी एपिसोड बाद में रिलीज होने वाला है, आपको तो आज ही पता चल जाएगा। हाँ ऐसी बात है।
अब इतना सारा मतलब आपका अभी जो फ्लो चल रहा है, सारे जो भी शो चल रहे सब मैजिक के रिलेटेड चल रहे, तो हमारे ऑडियंस को भी मैजिक देखना है। लेकिन जी अभी तक जो भी दिखाया है, हाँ। अब मराठी शो भी हो गया, आज रिलीज भी हो जाएगा, जी। उसमें दिखाया वो भी नहीं चाहिए हमें, लेटेंट में जो दिखाया वो भी नहीं चाहिए, कुछ तो अलग, कुछ तो भी देखने को मजा आएगा। ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ। मैंने बताऊँ क्या किया मैंने आज, मैं बताता हूँ आपको। मैं जब मैं निकला घर से मैंने, तब मैंने क्या किया, एक छोटा सा पेपर लिया मैंने, उस पर कुछ लिखा मैंने, उसका फोटो मैंने क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। उस पर मैंने क्या किया, मैंने किसी की गाड़ी देखी थी मैंने, अच्छा, हाँ, वो गाड़ी का नंबर लिखा है उसके ऊपर मैंने ना, उस फोटो पे मतलब हाँ, उस पेपर पे, वो पेपर पे किसी की गाड़ी का नंबर लिखा है मैंने ना। अगर मान लो, अगर आप कोई भी, अगर आपको 2 आंकड़े बोलना हो तो क्या बोलोगे आप 1 to 100 के बीच में? 2 अक्षर बोल रहे हैं तो दो मतलब 2 आंकड़े, 07 नहीं, मतलब ये तो सिंगल डिजिट हो गया, डबल डिजिट डबल डिजिट चाहिए। 16 16 का 16 16 लिख दो यहाँ पे, 16। ओके। अभी मान लो कि आप किसी के घर पे गए, ठीक है, आपकी शादी हो गई, बाकी नहीं बाकी है ना भाई। अरे यार सही, सेम भाई, वो अभी तो डिस्कशन हुआ। ठीक है। अब शादी के लिए गए किसी घर पे, और आपने वहाँ पे लड़की देखी ना, और आपको उसको देख के एज्यूम करना है कि इसकी उम्र कितनी होगी। तो मतलब सोचना है आपको कि आप लड़की देखने गए, लड़की दिखी आपको, अच्छी है, अब ये सोचना है कि उसकी उम्र कितनी होगी। अब वो मुझे बताओ। मेरे लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, हाँ, उसकी उम्र कितनी होगी? कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना, ऐसा नहीं कि मतलब 23-24 ना, आप 40 भी बोल सकते हो भाई। 40 से क्यों शादी करो? नहीं, मतलब ये मैजिक है, जितना हार्ड करोगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा ना। समझो मेरी बात को। हाँ, यही बात है। मतलब मैं सोचूं, सिर्फ दिमाग में सोचूं। बोलो। ओके, बोलना है क्या? हाँ, और लिखना है यहाँ पे आपको। मतलब मैं जब शादी करूंगा उस टाइम पे उसकी उम्र क्या रहेगी, ये लिख देता हूँ मैं। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे लिखो, उसके बाजू में लिखो 26। अब चाहो तो यहाँ पे अभी भी चेंज कर सकते हो, चेंज नहीं बराबर, आगे भी लिख सकते हो, कम भी कर सकते हो। नहीं 1 मिनट रुको। पक्का? हाँ पक्का, अभी पक्का। ठीक है बेटा, इसे लॉक कराइए, ठीक है। ये वाला तो मैंने क्या किया था, मैंने लिख दिया था मैंने पहले ही, मैंने कहीं ना कहीं कि चलो आज कुछ ना कुछ आपके साथ करेंगे ना। ये मैं पहले से लिख के लाया था घर से मैं, कि आप क्या सोचोगे। ये थोड़ा हार्ड झाला ना। ये कैसे सोच पाते हो आप? बस मैंने कहा ना कि आपको बातों बातों में पानी तो चाहिए भाई। पानी तो वैसा पानी दे। पानी नहीं दे चाहत, पानी भी संपले। शिट, प्रोडक्शन हाउस भाई, पानी दो। ठीक है जान दो। मजा है, लेकिन कुछ तो अलग। सुबह से प्लानिंग चल रही थी, ऐसा लग रहा है मुझे, जब से इसके पास जाना है शाम को, इसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ पूछेगा। ये सुबह से प्लानिंग थी आपकी। हाँ? फोटो निकाल के पर्ची पे लिख के रखा 16-25। यहाँ पे मुझे पूछा, मैंने बोला 16-25। अगर चेंज नहीं करते तो मैजिक मेरा फेल हो जाता। आपने लिखा था 26 पहले, सोचो। हाँ, इन्फ्लुएंस भाई साहब, मैंने तो बोला भी था आपको कि आप 40 लिख दो, 50 लिख दो। आपको तो मैंने बड़ा ऑप्शन दिया था पहले भी। माइंड से खेल रहे थे ना भाई। 40-50 बुढ़िया से कौन शादी करेगा, ऐसा हो गया। नहीं, मतलब मैंने क्या बोला कि मेरे लिए जितना हार्ड हो सके उतना आप कर सकते थे आप। हाँ ना, आप 20 भी लिख सकते थे, 21, 22, 23, 24, 25, 28 भी लिख सकते थे ना आपको। हालांकि लिखा भी आपने 26 पहले तो। हाँ, लिखा भी था। आपको क्या हुआ, क्या बता, आपने तो कर दिया 25। क्या पता ये कैसे होता है यार, मतलब मैं भी खुद शौक में रहता हूँ कि यार चलो 25 ही क्यों लिखा, लेकिन मैंने वही मैं सोच रहा हूँ अभी। उसके पीछे की ट्रिक्स और ट्रिक आपको ही पता होगी, वो हमें तो मतलब अगर सीखना होगा तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। मैजिक ट्रिक्स तो हो गई बहुत सारी,
लेकिन आपने जैसे बोला था कि आपने 150 गाने डायरेक्ट किए और सारे के सारे खानदेश इंडस्ट्री, मतलब आयरानी इंडस्ट्री बेसिकली जिसको बोले जाते हैं, मराठी आयरानी, मतलब महाराष्ट्र में वो ज़्यादा ही चलते हैं। हाँ। सो जैसा कि हमारा प्रीवियस डिस्कशन हुआ पॉडकास्ट के पहले, आपने बोला कि वो जो गाना था राजा तू मना राजा रे, इतना फेमस गाना है, आप सबको अगर पता भी होगा या नहीं भी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी ट्रैक्टर्स वाले होते हैं, शादियाँ होती है, वहाँ पे वही सारे गाने बजते हैं। हाँ वो इतना फेमस गाना था, इतना फेमस गाना था, अभी भी चलता है। हाँ। गाड़ियों में लोग, मतलब सभी लोगों को आयरानी गाने पसंद होते हैं, और वो इतने रिलेट करते हैं, इतने सादे सिंपल शब्दों में लिखे होते हैं कि वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। हाँ। कोई इंग्लिश हार्ड वर्ड नहीं उसमें, कुछ ऐसा हार्डकोर कुछ चीजें नहीं होती, सिंपल सॉर्टेड। तो इतना सुना था, और आज पता अच्छा, चला। आप उसे रोस्ट कर रहे हो कि फिर बता रहे हो? नहीं, रोस्ट नहीं कर रहा भाई, रोस्ट का क्या, बता रहा हूँ कि इतना सिंपल कर रहे हैं वो लोग, हैं? इनको तो इंग्लिश नहीं आती। एक्चुअली वही बहुत ज्यादा रिलेट कर जाते हैं, सिंपल वर्ड में स्टोरी नरेट करते हैं गाने के माध्यम से, जैसे कि अब रैपर लोग कर रहे हैं। हाँ। वो मम्बलिंग बम्बलिंग अरे यार, मुंह के मुंह में बोल रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। खुद बोल रहे हैं, खुद सुन रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं, कुछ बहुत, मतलब इससे बहुत ज्यादा बेटर है, ऐसा बोलना चाह रहा अभी था देखो मैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप रैप इंडस्ट्री को ऐसा जज मत करो भाई, जज की कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। समझ में तो आना चाहिए कि समझ में आना क्या चाहिए, बोल रहे क्या हो आप, बोल क्या रहे हैं। कहना चाहते हो। पुराने गाने और अभी के गाने में भी कितना डिफरेंस है, बॉलीवुड का देख लो आप। हाँ यार, तो उसी के बारे में, और अभी मुझे पता चला कि वो गाना आपने डायरेक्ट किया था, आपने लिखा था, और ये सारी चीजें आपने Direct किया था मैंने, डायरेक्ट हाँ। किया था। हाँ, मतलब गाना गाने वाला सामने आ जाता है, हाँ एक्टिंग करने वाले को पहचानते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन वाले लोग होते हैं, 150 गाने डायरेक्ट करना एक आसान बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है, और वो सारी एक ही इंडस्ट्री के। हाँ। और मुझे आज पता चल रहा है कि आपने इतने गाने डायरेक्ट किए, मतलब बहुत सारे ऐसे गाने होंगे जो मुझे पर्सनली भी पसंद है, लेकिन मालूम नहीं कि किसने बनाया है, किसने क्या बनाया, करे। एग्जैक्टली। हाँ, सो उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। इसके बारे में बताऊं तो ये मैंने शुरुआत की थी मैंने लॉकडाउन में, मैंने ना क्या हुआ था, लॉकडाउन में सूरत में था मैं, मेरा हिंदी कंटेंट करता था, मैं मैजिक वगैरह वहाँ पे करता था। मैं गाँव आ गया, मैं ना गाँव सब लोग आ गए थे शिंदखेड़ा में। चिनखेड़ा। तो वहाँ आने के बाद फिर अभी कलाकार है वो तो रुकेगा नहीं, वो तो कुछ ना कुछ ढूंढेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही ना, उसके लिए कभी लॉकडाउन नहीं आया कलाकार के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है ना। तो फिर मुझे 2-3 लोगों से मुलाकात हुई जो मुझे जानते थे कि भाई रवि एक्टिंग करता है, और उनको एक एक्टर की जरूरत थी उनको। मैंने कहा बोल रवि करेगा, मैंने कहा अभी एक्टर आदमी को भी मना थोड़ी करेगा किसी चीज़ के लिए। मैं यार करूँगा एक्टिंग तो मैं, बोल लीड में, हाँ लीड में कोई बात नहीं। मैंने लीड में काम किया। मैंने पहला गाना जब मैंने किया ना, मेरा सच बोलूँ तो मेरे पहले गाना चला गया 3 मिलियन। बाप रे। मैंने कहा यार क्या बात है यार, पहले ही गाने 3 मिलियन और फाड़ दिया मैंने वहाँ। मैंने दूसरा गाना गेस करो कितना होगा, मैं बताता हूँ। दूसरा गाना मेरा क्या 10 मिलियन गया है मेरा। बाप रे, मुझको बहन चोद ड्रीम होता है लोगों का। हाँ। 10 और 3 मिलियन मतलब बहुत ज्यादा इजीली सब। मैंने कहा क्या बात है। फिर अब क्या होता है कि 10 मिलियन मतलब बहुत छोटा आंकड़ा नहीं मेरे लिए, 1 करोड़ लोग हो गए ना वो। तो फिर लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत सारे फ़ोन आए, धीरे धीरे काम मिला, फिर वो काम भी हो गया वायरल, उससे भी और काम मिला। ऐसे करते 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 2-3 साल मैंने यहाँ गुजारे, मैंने खानदेश में मैंने सो इतना काम कर लिया। और देन फिर यहाँ के जितने भी हैं, जो यहाँ के जितने फेमस है, जितने भी काम कर रहे हैं, सबके साथ मैंने काम किया, सबसे पर्सनली मुलाकातें। और अभी भी मतलब ठीक है, मतलब मुझे छोड़ने का मेरा कारण नहीं था कि वो इंडस्ट्री में तो मुझे पसंद ही, मैंने काम किया, लेकिन उसमें ऐसा होता है ना, वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा, एक दूसरे के रिलेटेड ना। अगर मैं, आपको कितना अच्छा लगा कि मैं वहाँ शो में गया, खानदेश का नाम लिया ना, आपने भी शायद कहीं ना कहीं किसने, आपने भी शायद किसी को भेजा होगा, शेयर किया होगा 100% ना। तो वैसा उनका नहीं है। उनका ऐसा है कि खानदेश में हम ही होने चाहिए। अच्छा, हमारे अलावा कोई नहीं चाहिए। मोनोपोली क्रिएट करके। एग्जैक्टली। तो जहाँ जैसी इंडस्ट्री इतनी उधर भी मोनोपोली कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं मेरे को वहाँ पे ना। क्योंकि ऊपर से ऐसा नहीं कि मतलब कि बाहर का लड़का हूँ, अचानक आ गया तो मैंने फाड़ दी, नहीं भाई साहब, मैं ऑलरेडी यहाँ काम करता था। और रीज़न ये था, अगर मान लो 150 मैंने गाने किए तो मैं बाहर क्यों नहीं आया। मैं राइट, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा होगा वहाँ पर ना। तो वो बहुत चला था मेरे साथ, ये वाला सिस्टम कि चलो करेगा, लेकिन वो अपना हाथ नीचे करेगा। सो कहीं मतलब जितने भी बड़े थे ना क्रिएटर, कभी किसी ने शेयर किया नहीं, कभी किसी ने मेरे बारे में बात नहीं की कि ये बंदा वहाँ गया, इतने बड़े शो में हमारा नाम लिया खानदेश का, तो बहुत प्राउड की बात है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हालांकि वही लोग बोलते हैं शो में, हम खानदेश को आगे ले जाएंगे, ऐसा वैसा। अरे मेरे भाई रहने दो, ये सब झूठी अफवाह है तुम्हारी। ये खुद की बात कर रहे हो, खुद का प्रमोशन कर रहे हो आप वहाँ पर। अच्छा, हाँ, नाम लूंगा नहीं, सबको पता है। हाँ, हाँ, इसी तो उसलिए फिर मुझे इतना पसंद नहीं है वहाँ पे भी। तो सही बात बोलूँ तो मैं,
लेकिन गाने बहुत अच्छे होते हैं। अब आप गाने अच्छे होते हैं। आपने कितने किए वो मुझे पता नहीं, Exactly. लेकिन एक तो पता है जो वन ऑफ माय फेवरेट हम सभी लोग सुनते हैं वहाँ पे, और भी 150 में से और भी बहुत सारे हो गए। कुछ और नाम आपको अगर पता हो तो मैं अभी बता देता हूँ, अच्छा लगता है या नहीं लगता है। बोलो। मतलब आप नाम बताओ कौन से, मुझे नहीं पता ना। अच्छा, ओके। सो अभी सचिन कुमार के साथ किया था, शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन वो भी शायद 7-8 मिलियन है। वो भी रिसेंटली किया था, मतलब कि पहली बार ऐसा गाना कोई है। हाँ, तो हाँ। मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि अगर लोग कब सुनते हैं जो गाना सुपर गाना हो, सुपर, हाँ। 10-12 मिलियन पे मतलब इतना वायरल नहीं है वो। नहीं, अभी 10-12 मिलियन उनको कुछ लगता नहीं कुछ है। लगता नहीं तो है। वैसा है, 50-60 मिलियन 70 मिलियन व्यूज जाते हैं, और वो इतने व्यूज जाने का पीछे का रीजन है कि जो कम्युनिटी है, जो लोग सुनते हैं गाने और रिपीटेटिव मोड में रोज सुनते हैं, इसकी वजह से। और कुछ काम करते वक्त क्या है, गाने लगा दो, काम करो। बाकी हिंदी गानों और उनके साथ ऐसा नहीं होता, जो भी उनका अगर पब्लिक भी ज्यादा होगी, लेकिन वो ऐसे रिपीटेटिव काम अलग होते हैं, उनके काम अलग होते हैं जो लोग ये गाने सुनते हैं। सो उसके हिसाब से ये व्यूज का मैटर है, ऐसा मुझे लगता है। सही है। रिपीटेशन, अपनी ऑडियंस रिपीट वाली बहुत है अपने वाली। रिपीट, और एक अगर गाना पसंद आ गया तो इतना ज्यादा शेयर करते, इतना ज्यादा वायरल करते उसे। मैंने पर्सनली कहा, अभी वो कौन सा गाना, झुमका वाली, हाँ, अरे कितना चला था वो बहुत गाना, ट्रेंड में, बहुत वही सबसे ज्यादा गया ना, आई गेस। हाँ, वही हिस्ट्री उसने ही क्रिएट की ना, कहीं तो 100 मिलियन क्रॉस, आई गेस 200 हो गया, 200 पास हो गया। मतलब तो बहुत कितनी ज्यादा बड़ी बात है अपने खानदेश के लिए ना, 200 मिलियन क्रॉस, आयरानी गाना। लेकिन ये बात बताऊं, अगर ये जो खुशी बताऊं किनको हुई, ये वाली खुशी दोस्त जिसका गाना है उसको, बस। बाकी जितने भी है ना दूसरे के जो जिन्होंने जो कॉम्पिटिटर से, उनको लगता है कि यार इसका कैसा निकल गया, उनको वो खुशी नहीं कि चलो अपने खानदेश से कुछ गाना है जो आगे चला गया, उनको वो खुशी नहीं है। ये बात ये लैग करता है वहाँ पे। हाँ, ये लैक है। तो मैं ही चाहता हूँ कि लोग सब मिलके काम करो, साथ में काम करो, मिलके कमाओ। एग्जैक्टली यही होता है बाद में ना। और हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि हमारे जितने भी खानदेश के जो ना क्रिएटर है ना, उनका कैसा मानना है कि हमें खानदेश का नाम रोशन करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बात में, आप बहुत घर में पढ़े लिखे हो, आपके घर में आप बहुत होशियार हो, लेकिन आप घर बैठे हो, कुछ मतलब नहीं इसका, गालियाँ खाता हो, गालियाँ। एग्जैक्टली यही बात है ना। आपका नाम कब होगा फैमिली का, आपका जब आप बाहर जाओगे तब आपके घर वाले खुश होंगे, नहीं मेरा बेटा वहां पर है, वहां से मेरा बेटा नाम कमा रहा है ना। मतलब ये होता है सिस्टम। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बोलना चाह रहा हाँ, यही मतलब मैं ये कहता हूँ कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जितने भी यहाँ के लोग ये खानदेश के ना क्रिएटर्स, तो वो खानदेश में रहकर ही बोल रहे हैं कि हमें खानदेश का नाम करना है। नहीं भाई साहब, आपको बाहर निकलना होगा, आपको वहां मेंशन करना होगा कि आई एम फ्रॉम खानदेश, तब जाके लोग मानेंगे कि हाँ यार खानदेश में ऐसे क्रिएटर है, ऐसे जो काम कर रहे हैं लोग ना, अंदर ही अंदर बैठ के नाम नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए शायद मैंने मेंशन किया, मुझे लगता है दिल से कि मुझे होना चाहिए नाम ना, क्योंकि कैसा है, जैसे कि हर चीज़ फेमस है, हर चीज़ ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन शो में इतना लगा मुझे बुरा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं खानदेश से हूँ, मैं दूल्हे से हूँ, मैं कोई नहीं जानता है। समय बोलता है कि कहाँ से, ऑडियंस बोल रही है। मैंने पूछा ऑडियंस को कि जानते हो दूल्हे खानदेश, नहीं बोले। लगता है कि नहीं बुरा लगता है। ऐसा थोड़ी कि मैं मेरा घर का एड्रेस पूछ रहा हूँ किसी को, खानदेश के बारे में पूछो ना मैं, तो यही बहुत बड़ा रीजन है, जो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ के क्रिएटर्स को लगता है कि मतलब वो ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, आप बस अपना वो खुद का देख रहे हो, इसमें कुछ लग तो नहीं रहा कि आप कर रहे हो। करना है तो जाओ बाहर, 2 बातें लोगों को बताओ, बहुत कुछ बड़ा करो, फिर बताओ कि हम खानदेश से, तब लगता है कि ना भाई आप वो तो इंडियन टीम की तरह हो गया ना। इधर अगर वर्ल्ड कप जीतोगे या इधर टेस्ट सीरीज जीतोगे इंडिया में, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, होम ग्राउंड पे ही तो खेल रहे हो। लेकिन वही गाबा में जाके जीतोगे तो उसकी सालों साल चर्चा रहेगी। तोड़ दिया गाबा का घमंड। आपने क्यों देखा मेरा वीडियो? क्योंकि मैंने बोला खानदेश से हूँ, दूल्हे से हूँ। ये सबसे बड़ा रीजन था ना, तो यही बात है क्या। चलो जाने दो, बताओ अभी आप। हाँ बहुत डीप में चले गए, गरम हो गए हम दोनों। तो वही अभी इस पॉडकास्ट में अभी हमने डिस्कस किया, आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी जानी, आपके गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी थोड़ा सा जाना। आपको मतलब निकल गया वो आपसे, आपको बताना नहीं था, मुझे पता था, लेकिन निकल ही गया। मैजिक ट्रिक्स देखी, आपने कैसे शुरुआत की काम करने के लिए, कौन से काम आपने किए, कौन सी कला आपको आती है, वो सारी चीज़ें बोली, और इसी को लेके आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, इस पे सारा डिस्कशन हुआ। और आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो है अलग अलग
इशू मतलब सोशल चीज़ों पे वो भी आपने बताए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इन सारी चीज़ों पे। आई होप आप सब मतलब आई होप आप बहुत अच्छा काम करो, जो ऐसा कर रहे हो वो भी बहुत ही अच्छा है, और इससे भी बड़े बड़े आपके सपने मुझे पता है, मतलब वाइब्स आ रही Vibe है आ कि गया। आपके सपने कितने बड़े हैं, और वो सारे भगवान की कृपा से आपने अपने मुंबा देवी का तो आशीर्वाद है ही आप पे, बिल्कुल। वहां से काम शुरू हुआ है तो आगे तक जाओगे ऐसा मैं होप करता हूँ। और मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, जब आप कुछ तो और लेवल अप करके आऊँ लेवल अप करके आओगे कई बार जाकर ना। हाँ। गौरव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नासिक में मुलाकात करी आपने और हमने बात करी, इतने अच्छे इंसान हो आपके, मतलब मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। सच में दिल से, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऊपर ऊपर पॉडकास्ट से इसलिए करता हूं, नहीं नहीं नहीं, आप अगर नहीं भी करते पॉडकास्ट, दिल से आपसे बात करता आधा घंटा तो फिर भी मैं खुश होता मैं, क्योंकि आपको बात करना बहुत अच्छे से आता है आपको। थैंक यू सो मच सर। हाँ, जय खानदेश। जय खानदेश मौसम। सो गाइज आपने पॉडकास्ट यहाँ तो देख ही लिया है, तो आई होप कि आपको अच्छा लग गया होगा। सो गाइज मैं चाहता हूँ कि इसको आप शेयर कर दो, और हमारी जो बातें हुई है तो कुछ चीजें ऐसी है मतलब मस्ती मजाक में ली हमने, तो सीरियसली लेना मत ना, ना, हाँ, क्योंकि कमेंट में ज्यादा गालियां देना मत। वैसे भी तो कोई कमेंट करता नहीं है, कर भी दिया करो। ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सबको। तब तक अगला वीडियो है, तब तक आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं कुछ नहीं, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।